आखिर क्यों एक ब्राह्मण लड़के को राजा ने मौत के मुंह में झोंक दिया, सिर्फ इसलिए कि वह एक चर्मकार संत का शिष्य था। शेर दहाड़ता है, ब्राह्मण बालक बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख पंडित दंग, जनता हतप्रभ और राजा नतमस्तक हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं यह चमत्कारिक कथा, जब एक संत की सच्चाई ने राजा के अहंकार को झुका दिया। बात उस समय की है जब समाज ऊंच नीच की दीवारों में बटा हुआ था, लेकिन एक गांव में दो आत्माएं थीं जो इस दीवार को तोड़ चुकी थी। एक ब्राह्मण रामलाल और दूसरा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज। रामलाल एक ब्राह्मण कुल में जन्मा, लेकिन उसका हृदय छल, अहंकार, भेदभाव से कोसों दूर था। वो संत रविदास जी का अत्यंत प्रिय मित्र था, लेकिन उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उनका सबसे प्रिय शिष्य बन गया। रामलाल संत रविदास जी के साथ रोज उठता बैठता था। वह एक दिन बोला, गुरुजी, जब भी मैं आपके पास होता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूँ। रविदास जी बोले, रामलाल, सच्ची मित्रता रंग, जाति, कुल नहीं देखती। जहाँ प्रेम है वहीं प्रभु है। दोनों की मित्रता समाज की सीमाओं को लांघ चुकी थी। काशी नगरी में जब भी संत रविदास जी और रामलाल साथ साथ निकलते तो हर गली, हर नुक्कड़ पर कानाफूसी होने लगती थी। एक पुजारी बोला, वो देखो, ब्राह्मण लड़का फिर उसी अछूत के साथ घूम रहा है। धर्म की मर्यादा टूटी जा रही है और यह चर्मकार होकर जनेऊ पहनता है, भगवा वस्त्र धारण करता है, ब्राह्मणों से दोस्ती रखता है। तभी दूसरा पंडित बोलता है, हमारे समाज की मर्यादा बस इतनी ही रह गई है। ब्राह्मणों का अहंकार तिलमिला उठा। एक अछूत गुरु बन गया और एक ब्राह्मण शिष्य बन गया। यह उनके लिए असहनीय था। वे एकजुट होकर रामलाल के माता पिता के घर उन्हें समझाने तथा भड़काने पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों का एक समूह गुस्से से बोला, आपका पुत्र तो ब्राह्मण कुल का अपमान कर रहा है। रविदास चर्मकार नीची जाति के व्यक्ति के साथ दिन भर उठता बैठता है। क्या यही शिक्षा दी है आपने? यदि इसे रोका ना गया तो यह पूरी कौम को भटका देगा। रामलाल के पिताजी बोले, हमने तो इसे धर्म का पाठ पढ़ाया, पर ये कहता है कि मेरे गुरुजी ही मेरे भगवान हैं। रामलाल के पिताजी रामलाल को धमकाते हुए बोलते हैं, रामलाल, अब तुम्हें रविदास से दूर रहना होगा। रामलाल करुण स्वर में बोले, पिताजी, अगर मेरे मित्र का स्पर्श अपवित्र है तो आपकी शिक्षा भी अभी अधूरी है। संत रविदास के चरणों में मुझे वह शिक्षा मिलता है जो किसी भी शास्त्र में नहीं है। ब्राह्मण समुदाय यह सुन तिलमिला उठा। उन्हें यह डर सताने लगा कि अगर एक ब्राह्मण बालक इस प्रकार संत रविदास को पूजने लगा तो बाकी लोग भी समाज की सीमाएं लांघ सकते हैं। उनका क्रोध अब दंड की मांग में बदल गया। तभी भीड़ से आवाज उठी, अब बहुत हो गया, अब हमें इस बात को राजा तक ले जाना चाहिए। ऐसी निर्लज्जता की सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। अगले ही दिन सभी पंडित मिलकर सिकंदर लोदी के दरबार में पहुंच जाते हैं। पंडितों के मुखिया ने बड़ी ही चालाकी से कहा, महाराज, हम एक समस्या लेकर आए हैं जो धर्म और समाज दोनों से जुड़ी है। राजा ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, कैसी समस्या? पंडितों ने कहा, महाराज, आजकल लोग सच्चे ज्ञान को भूलकर भ्रम में पड़ गए हैं। एक मोची को संत मानने लगे हैं। यह वेद और शास्त्रों का अपमान है। राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्या आप रविदास की बात कर रहे हैं? मैंने भी उनकी प्रशंसा सुनी है। यह सुन पंडितों के चेहरे पे चिंता की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं।
तभी दूसरा पंडित बोलता है, महाराज, एक ब्राह्मण बालक मर्यादा को रौंद रहा है। संत रविदास नामक अछूत के साथ उठता बैठता है, यह धर्म के विरुद्ध है। राजा सिकंदर लोदी, जो पहले ही अपने शासनकाल में हिंदू परंपराओं के प्रति कठोर था, इस शिकायत से क्रोधित हो उठा और बोला, क्या एक ब्राह्मण बालक और अछूत की मित्रता, यह तो हमारे शासन के खिलाफ एक चुनौती है। राजा ने दरबार के पंडितों से परामर्श लिया और पंडितों ने सुझाव देते हुए कहा, ऐसे लड़के को दंड देना ही चाहिए। राजा धर्म के रक्षक होते हैं, उन्हें उदाहरण बनकर सबक देना चाहिए और उसे एक भूखे शेर के सामने डाल देना चाहिए ताकि बाकी लड़कों को चेतावनी मिल सके। वो ऐसा करने की तो दूर, सोचने तक को डरे। राजा की इस घोषणा से दरबार में सन्नाटा छा गया। जब सैनिक रामलाल को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो रामलाल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से कहते हैं कि गुरुजी, क्या यह मेरी आखिरी सांसें हैं? क्या मैं अब आपको कभी नहीं देख पाऊंगा? गुरुजी बोले, रामलाल, जो सच्चे प्रेम में डटा रहता है, प्रभु उसकी रक्षा जरूर करते हैं। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। राजमहल के खुले मैदान में एक लोहे का पिंजरा रखा गया जिसमें भूखा शेर गुर्रा गुर्रा कर घूम रहा था। चारों ओर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। राजा, ब्राह्मण, मौलवी, पंडित, सबके चेहरे पे उत्सुकता थी। कभी भय, कभी घृणा, कभी क्रूर आनंद। फिर आदेश हुआ कि रामलाल को शेर के सामने फेंक दिया जाए। सैनिकों ने कांपते हाथों से रामलाल को खींचा और शेर के सामने फेंक दिया। रामलाल शेर को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुजी, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए इस शेर से। शेर गरजते हुए रामलाल की ओर बढ़ा। यह देख मानो धरती थर्रा गई, लोगों की सांसें थम सी गईं। शेर जैसे ही रामलाल की ओर आगे बढ़ता है, वैसे ही हवा में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है जिसमें प्रकट होते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज। मानो स्वयं ईश्वर रक्षा के लिए उतर आए हों। शेर अचानक से शांत हो गया। उसने रामलाल को सूंघा और फिर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में बैठ गया। यह कैसा चमत्कार है! यह तो किसी दैवी शक्ति का विराट रूप था। शेर खुद वापस पिंजरे में धीरे धीरे चला गया। रामलाल उठकर गुरुजी को नतमस्तक हुए और बोले, प्रभु, आपने आज हमें नया जीवन दिया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं। प्रभु अपने भक्त की रक्षा सदैव करते हैं। संत रविदास जी के चमत्कार को देखकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वो शेर जो भूखा था, जो हिंसक था, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार चुका था, वह आज एक छोटे से ब्राह्मण बालक के सामने सिर झुकाकर शांत हो गया। यह दृश्य किसी सांसारिक समझ से परे था। वहां खड़े हजारों दरबारी ब्राह्मण, मौलवी, राजा तक स्तब्ध हो गए। ब्राह्मणों की आंखें शर्म से झुक गईं। उनके चेहरे पे अब गर्व नहीं बल्कि लज्जा और पछतावे का भाव था। जिन्हें वे अछूत कहकर दूर रखते थे, वही संत आज चमक रहे थे। उनकी उपस्थिति में जैसे पूरा वातावरण शुद्ध हो गया हो। राजा सिकंदर लोदी, जो अब तक अपने अहंकार के किले में कैद था, आज उसकी दीवारें भी चटक चुकी थीं। उसके भीतर पश्चाताप की आग जलने लगी थी।
उसने कांपते कदमों से सिंहासन से उतरा और सीधे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सामने अपना मुकुट उतार कर उनके चरणों में रख दिया। यह दृश्य राजा के इतिहास में पहली बार था जहां एक सुल्तान एक संत के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों से अश्रु की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, हे संत, मैंने आपको अपमानित किया, आपके भक्त को शेर के सामने डाल दिया, आपकी परीक्षा ली, लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया। आपने तो करुणा और प्रेम से ही सदा जवाब दिया। आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि आप में ईश्वर की झलक दिखाई देती है। राजा ने संत के चरणों में माथा टेकते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करिए, मैंने सारे पाप अज्ञानता में किए हैं, मुझे माफ कर दीजिए भगवान। संत रविदास जी के चेहरे पे दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, राजन, जो व्यक्ति अपने भूल को स्वीकारता है, वो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वही ईश्वर का सबसे प्रिय होता है। क्षमा उसी को मिलती है जो अहंकार छोड़ दे। संत के शब्दों ने राजा को भीतर से झकझोर दिया। उसी क्षण राजा ने यह संकल्प लिया कि आज से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी। उनकी वाणी, उनकी भक्ति मार्ग, उनका संदेश पूरे राज्य में पूर्ण स्वतंत्रता से फैलाया जाएगा। जो कोई उनकी शिक्षाओं में बाधा डालेगा वह राजा का घोर विरोधी होगा। इसके बाद मंदिरों में घंटियां बज उठी, गली गली में नारे लगने लगे, संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय, प्रभु के प्यारे रविदास की जय, जो तोड़े जात पात का भेद ऐसे संत की जय, संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय। लोग जाति पाति का बंधन तोड़ एक साथ बैठने लगे। प्रेम, समरसता और भक्ति का माहौल बन गया। वो दिन एक नई सुबह का आरंभ हुआ। अगर आप हमारे इस सेवा भाव को सराहते हैं तो सुपर थैंक्स, सुपर हाइप्स के जरिए हमें सहयोग दें, ताकि हम आपके लिए एक नई आध्यात्मिक कहानी ला सकें। अगर इस दिव्य कथा ने आपको अंदर से छुआ है, अंदर से झकझोरा है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्त, मित्र, सगे संबंधियों के साथ जरूर करें। एक बार यहाँ उपस्थित और टीवी पे देख रहे या अपने मोबाइल पे देख रहे सभी भक्तजन मेरे साथ प्रेम से बोलिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।